सामी। आज मैं लाइफ और हेल्थ का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि सभी व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि मैं इस स्टोरी को रेगुलर अपलोड करूँ, बट ये रेगुलर अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे और भी चैनल्स हैं, मुझे उन पर भी स्टोरीज अपलोड करनी होती है। तो आई एम सॉरी, मैं से रेगुलर तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी हर दिन, बट अब से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि इसके एपिसोड्स लेकिन मैं अपलोड करूँगी। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले से इसके एपिसोड अपलोड करना बिल्कुल ही छोड़ दिए थे और मैं अपने दूसरे चैनल्स पर फोकस करने लग गई थी। बट डोंट वरी, अब मैं इस स्टोरी पे अपलोड करूँगी। और भी स्टोरीज होती हैं जिस वजह से मैं एक एपिसोड स्टोरी को डेली तो अपलोड नहीं कर सकती, बट उसके एपिसोड्स मैं 1-2 दिन में अपलोड ज़रूर कर दूँगी। सो आई होप आप समझेंगे। सो चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बोगन को देखता है जो कि जिमिन के मेंशन में बैठा हुआ था। तभी जिमिन स्ट्रेस से नीचे आता है। वो काउच पे बोगम को बैठा हुआ देखता है जो कि कॉफ़ी पी रहा था। इस पे जिमिन वहाँ आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे बोगम छान होता है और कहता है कि हे जिमिन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम खड़े क्यों, बैठो ना, इसे अपना ही घर समझो। इस पे जिमिन कहता है कि बकवास बंद करो और बोलोगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे बोगम कहता है कि जिमिन, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, हर वक्त गुस्सा ना तुम्हारे सर पे बैठा रहता है, तुम्हें किसी अच्छे से ना डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस पर जिमिन कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, मेरे मेंशन में इस वक्त क्या कर रहे हो। इस पर बुगम कहता है कि तमीज़ से बात करो, भूलो मत कि जंकुक ने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया है। यहाँ बुगम काफ़ी बैठ जाता है। इस पर जिमिन कहता है तो जंकुक से मिलने उसके मेंशन जाओ, यहाँ क्यों आए हो। तभी पीछे से जंकुक आता है और कहता है कि मैंने उसे बुलाया। जहाँ बुगम जिमिन को घूरता है, तभी जंकुक पीछे से आता है और कहता है कि जिमिन, मैंने उसे बुलाया। जहाँ जिमिन ट्राई होता है वो जंकुक की तरफ देखता है। इस पर बुगम जंकुक को देख के स्माइल करता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि कैसे हो। इस पर जंकुक बुगम को इग्नोर करता है। वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे इससे ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस पर जिमिन कहता है कि जंकुक, तुम जानते हो कि ये यहाँ है, मुझे पसंद नहीं है, तो तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर जंकुक कहता है कि जिमिन, मैं इस वक्त तुमसे आर्ग्यू करने के मूड में नहीं हूँ। बुगम तुम बताओ, तुमने मुझसे मिलने को कहा था। इस पर बुगम कहता है कि तो मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनानी है। इस पर जंकुक कहता है कि कैसी गुड न्यूज़। इस पर बुगम कहता है कि मैं और टेयोंग ने डेट करने के लिए हाँ कह दिया है। जहाँ जिमिन बुगम की तरफ देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि ग्रेट। इस पर बुगम कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, उसका ट्रस्ट पूरी तरीके से जीत लिया है, अब तुम बताओ आगे क्या करना है। इस पर जंकुक कहता है कि क्या तुमने उसका ट्रस्ट इतना जीत लिया कि अगर तुम उससे कहो कि वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए तो वो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा क्या। इस पर बुगम कहता है कि क्या मतलब, मेरे को समझा नहीं। इस पर जंकुक कहता है कि टेयोंग के सबसे क्लोज उसका फ्रेंड है चायोनो, कुछ भी कर टेयोंग और उसकी दोस्ती ख़त्म करवाओ। इस पर बुगम कहता है कि वो यूनो, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी उन लोगों के बीच में कुछ रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे। वैसे भी टेयोंग मुझे डेट कर रहा है, ये बात सुनकर यूनो को ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। इस पर जंकुक कहता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरह मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहो। इस पर बुगम कहता है कि हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर टेयोंग यहाँ तुम्हारे सामने होगा और फिर तुम उसके साथ जो करना चाहो वो करना, बट इतना याद रखना कि मैंने भी तुमसे रिटर्न में कुछ मांगा है और वो मैं टाइम आने पर मांगूंगा। इस पर जंकुक स्माइल करता है और कहता है कि मुझे याद है, पहले तुम अपना काम करो। इस पर बुगम स्माइल करता है। वो जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन उसे घूर रहा था। बुगम गॉगल्स पहनकर जिमिन को घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिमिन गुस्से में बुगम को जाता हुआ देख रहा था, वो जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि सीरियसली तुम्हें और कोई नहीं मिला था अपना रिवेंज लेने के लिए, क्या सिर्फ यही बचा था। जहाँ जंकुक जिमिन की तरफ देखता है, जिमिन ये बोलकर गुस्से में ऊपर की तरफ चला जाता है। वही हम दूसरी तरफ 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ 2 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ इन 2 दिनों में योनो और टेयोंग के बीच में बात नहीं हो रही थी। जहाँ टेयोंग ट्राई करता है योनो से बात करने की, बट योनो उसे इग्नोर कर रहा था। अब हम इसी तरह योनो को देखते हैं जो कि ऑफिस के बाद घर में आता है, बट तभी वो घर में आकर देखता है जहाँ बुगम किचन में था। जहाँ योनो ये देखकर शॉक्ड होता है। वो बुगम से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बुगम कहता है कि ओह तुम ऑफिस से आ गए, तुम चेंज कर लो, बस डिनर रेडी है, टेयोंग आ जाए फिर हम साथ में खाना खाते हैं। इस पर है कि एक सेकेंड, फर्स्टली तो जब टेयोंग यहाँ नहीं है तो तुम टेयोंग की गैर हाजिरी में इस घर में क्या कर रहे हो, और सेकेंडली किसने तुम्हें परमिशन दी कि किचन में घुस के हमारे लिए कुक करो। इस पर भुवन कहता है कि कम ऑन, ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ।
इस पर यूनो कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ एक और लड़का रहता है और तुम यहाँ हो, उसे ये पसंद नहीं है। इसीलिए प्लीज़ टेयोंग की गैर हाजिरी में इस घर में मत आया करो। जहाँ यूनो जान लगता है इस पर भूगम कहता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हो ना। जहाँ यूनो शान होता है भूगम की तरफ देखता है इस पर। भूगम स्माइल करता है, वो यूनो की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ राइट। तुम मेरे बारे में बहुत बुरा सोचते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शायद टेयोंग को चीट करूँ और शायद टेयोंग को मैं डिज़र्व नहीं करता राइट। इस पर यूनो कहता है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर भूगम कहता है कि वैसे एक बात बोलूँ, तुम जो भी सोचते हो ना बिल्कुल ठीक सोचते हो। जहाँ यूनो शॉकली भूगम की तरफ देखते है। इस पर भूगम कहता है कि एग्जैक्टली मैं टेयोंग को यूज़ कर रहा हूँ। मैं टेयोंग से कोई प्यार व्यार नहीं करता। और वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हें लगता है ना मैं बहुत ही स्वीट होने का प्रिटेंड कर रहा हूँ, तो हाँ मैं भी ये स्वीट प्रिटेंड कर ना थक चुका हूँ। रियलिटी में मैं ऐसा नहीं हूँ। इस पर यूनो शॉकली भूगम की तरफ देख रहा था। इस पर भूगम कहता है कि क्या हुआ। सुनकर शॉक लगा, मेरी रियलिटी जानकर सरप्राइज रह गए। इस पर यूनो हंसता और कहता है कि फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया। मैं डे वन से जानता हूँ कि तुम सिर्फ टेयोंग को यूज़ कर रहे हो। तुम देखना, मैं टेयोंग को ही सब बता दूंगा और वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। इस पर भूगम कहता है कि रियली तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ क्यों नहीं, अभी टेयोंग को बता दो। एक काम करो, मैं ही तुम्हें नंबर डायल करके देता हूँ। जहाँ भूगम यूनो की तरफ फ़ोन रोल करता है। इस पर यूनो शॉकली भूगम की तरफ देख रहा था। इस पर भूगम कहता है बट तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बातों पे यकीन करेगा? क्या लगता है कि वो तुम्हारी बात पे यकीन करेगा या मेरी बात पे? तुम उसे बोलोगे कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ और वो मान लेगा? यूनो भूलो मत, टेयोंग मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इस पर यूनो कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है। वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे चाइल्डहुड से जानता हूँ। वो तुम पे कभी यकीन नहीं करेगा। इस पर वो हम कहता है कि देखते हैं, अगर मैं टेयोंग को ये कहूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया और तुमने मुझे उसकी गैर हाजिरी में यहाँ बुलाया, तुमने मुझसे कन्फेस किया कि तुम मुझे पसंद करते हो और जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को डेट कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुमने मेरे साथ फिजिकल होने की ट्राई की। क्या इसके बाद भी टेयोंग तुम्हारा ट्रस्ट करेगा? इस पर यूनो शाउट करता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, वो तुम पर कभी यकीन नहीं करेगा। इस पर भूगम हंसता है और कहता है कि प्लीज़ यूनो ये फ्रेंडशिप वगैरह ना, ये सब बेकार की बातें होती हैं। रियल लाइफ में ना रिलेशनशिप ही जीतता है। जहाँ यूनो ब्लैंकली भूगम की तरफ खड़ा हुआ देख रहा था, तभी दरवाज़ा खुलता है। जहाँ दरवाजे की आवाज़ सुनकर यूनो इससे पहले कुछ कहता भी भूगम स्मार्ट करता हुआ भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है। जहाँ यूनो शॉकली खड़ा हुआ भूगम को देख रहा था, तभी भूगम भागता हुआ टेयोंग के पास आता है। जहाँ टेयोंग भूगम भाग कर आता है, वो सीधा टेयोंग को हक कर लेता है। जहाँ यूनो ब्लैंकली खड़ा हुआ उन लोगों की तरफ देख रहा था, तभी टेयोंग जहाँ भूगम टेयोंग को हक कर रोने लगता है। तभी टेयोंग भूगम की बैग ड्रॉप करता हुआ कहता है कि भूगम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी टेयोंग योनो की तरफ देखता है। जहाँ योनो ब्लैंकली वहाँ खड़ा होता। तभी भूगम रोते हुए कहता है कि थैंक गॉड टेयोंग तुम आ गए। जहाँ टेयोंग समझ नहीं पा रहा था, वो कहता है कि क्या हुआ भूगम, तुम ठीक तो हो ना? तभी भूगम हक बैक करता और कहता है कि ये टेयोंग तुम प्लीज़ यहाँ से चलो। जिस पर टेयोंग कहता है बट हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो? तभी टेयोंग योनो की तरफ देखता है। जहाँ योनो भी ब्लैंकली भूगम की तरफ देख रहा था। इस पर भूगम कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त टेयोंग, मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आया था बट तुम यहाँ नहीं थे और इसने मुझे कॉफ़ी के लिए ऑफ़र की। हम लोग कॉफ़ी पी के बात ही करते, तभी इसने मुझे कहा कि ये मुझे पसंद करता है। जहाँ टेयोंग योनो की तरफ देखता है। जहाँ योनो शॉकली भूगम की तरफ देखता है। इस पर भूगम कहता है कि ये इसने कहा कि ये मुझे पसंद करता है और जब मैंने इससे कहा कि मैं इसे नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता हूँ, जहाँ टेयोंग शॉकली योनो की तरफ देखता है। इस पर योनो स्माइल करता है, भूगम की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कहा था ना ये तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करने वाला है, तुमने कैसा स्टूपिड रीज़न बनाया। इस पर टेयोंग कहता है कि तो इसीलिए तुम चाहते थे कि मैं और भूगम डेट ना करें। जहाँ योनो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है क्या। इस पर टेयोंग कहता है कि जब भी मैं तुमसे भूगम के बारे में बात करता था तो तुम भूगम की बुराई करते थे और हमेशा मुझे उससे दूर रहने के लिए कहते थे, तो इसलिए कि क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। इस पर योनो कहता है कि आर यू सीरियस, तुम क्या बोल रहे हो? इस पर भूगम कहता है कि इतना ही नहीं, इसने मुझे ये तक कहा कि हम दोनों डेट कर लेते हैं। टेयोंग को वैसे भी क्या पता चलेगा। जहाँ टेयोंग इससे पहले कुछ कहता भी योनो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ, मैं और तुम्हें डेट करूँगा। जिस पे टेयोंग कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो योनो। जहाँ योनो
शौकली टेहोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेहोंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दोगे, मेरे बॉयफ्रेंड को डेट के लिए अप्रोच कर रहे हो। इस पर यूनो कहता है कि सीरियसली टेहोंग, इतने साल की दोस्ती, तुमने इस कल के आए हुए लड़के के लिए मुझ पर डाउट कर रहे हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूँगा? जहाँ टेहोंग कुछ नहीं कहता। इस पर यूनो कहता है कि फाइन, तुम खुश रहो इस भूकंप के साथ, मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर ही चला जाता हूँ, देन तुम खुश रहोगे। जहाँ लगता था भी टेहोंग कहता है कि तुम नहीं, मैं जाऊँगा। जहाँ ट्रॉन होता है टेहोंग की तरफ देखता है। पर टेहोंग कहता है कि ये तुम्हारा फ्लैट है, तुम यहाँ रहो, अगर इस फ्लैट से कोई जाएगा तो मैं। जहाँ ब्लैंकली टेहोंग की तरफ देखा और टेहोंग ये बोलकर यूनो के बराबर से गुजरता हुआ अपने रूम की तरफ चला जाता है। जहाँ आइज रोल करता हुआ भूकंप की तरफ देखता है। जहाँ भूकंप स्मॉक करता हुआ वो यूनो की तरफ देख रहा था। जहाँ यूनो को इस वक्त बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूनो काउच पे बैठा हुआ था, वहीं भूकंप दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। तभी टेहोंग अपना सारा सामान पैक कर लेकर आता है। तभी टेहोंग यूनो के सामने टेबल पर घर की कीज़ रखता है। जहाँ यूनो टेहोंग की तरफ देखता है। इस पर टेहोंग कहता है कि थैंक्स हर मुश्किल सिचुएशन में मेरा साथ देने के लिए। जहाँ यूनो स्माइल करता है। तभी टेहोंग उठकर जाने लगता है। तभी यूनो कहता है कि थैंक्स। जहाँ टेहोंग ट्रॉन होता है वो यूनो की तरफ देखता है। तभी यूनो भी टेहोंग की तरफ देखता है। इस पर यूनो कहता है कि मेरा ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए। जहाँ टेहोंग कुछ नहीं कहता, अपने बैग्स लेकर भूकंप के पास जाता है। जहाँ भूकंप टेहोंग के बैग्स उठाता है और वो टेहोंग के पीछे पीछे घर से निकल कर चला जाता है। जहाँ यूनो ये चीज़ देखकर अपना हेड होल्ड कर लेता है। और यूनो को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड को कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky.